पार्ट 16 की स्टार्टिंग में हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है कि हेजुन रोज की तरह कैफ़े में काम कर रहा होता है और तय अच्छे बॉयफ्रेंड की तरह उसका कैफ़े में वेट कर रहा होता है। पर यह बात हेजुन को बहुत परेशान करती है क्योंकि तय के वहाँ आने से काफ़ी लड़के और लड़कियाँ वहाँ आते हैं उसे फ्लर्ट करने के लिए, जिससे हेजुन का कॉन्फिडेंट कम होने लगता है कि यहाँ कितने अच्छे ओमेगा और अल्फ़ा है जो तय के साथ रहने के लिए मरे जा रहे हैं। क्या तय को मेरे जैसे मामूली बेटा के साथ रहना चाहिए? क्या मैं उसके लिए सही हूँ? फिर तय कुछ काम से चला जाता है और हेजुन को मैसेज करता है कि मेरा वेट करना, मैं लेने आऊँगा। फिर रात को वो तय हेजुन को लेने आता है और बोलता है कि मैंने आपको बहुत मिस किया। तो हेजुन बोलता है कि मैंने भी किया। फिर तय हेजुन को कार के अंदर ले जाता है कि बाहर बहुत ठंड है। तो हेजुन बोलता है कि मैंने कहा था तुम्हें रोज़ मुझे लेने आने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मेरा घर यहीं पास में है। तो तय बोलता है तो मैं क्या करूं, आपको नहीं देखने से मैं पागल हो जाता हूं, क्या आप मुझे मिस नहीं करते हो? तो हेजुन बोलता है कि ऑफ कोर्स करता हूं, ये कैसा सवाल है। फिर तय हेजुन को घर छोड़ता है और गुड बाय किस देता है। फिर हेजुन घर आता है, तभी तय का मैसेज आता है कि जल्दी सो जाओ, फिर हम एक दूसरे से सपने में मिलेंगे। तो हेजुन बोलता है कि मैं टीवी देख के थोड़ी देर में सो जाऊंगा। ये बोलकर वो रेडियो शो देखता है जिसमें एक पर्सन अपने बारे में बता रहा होता है कि मैं एक बेटा हूँ और मेरा बॉयफ्रेंड अल्फ़ा है, अब मैं क्या करूँ? तो होस्ट बोलता है कि एक अल्फ़ा को हमेशा एक ओमेगा की ज़रूरत होती है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, एक अल्फ़ा कभी एक बेटा के साथ नहीं हो सकता है। इसलिए मेरी मानो तो तुम अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लो, क्योंकि आज नहीं तो कल यही होना है। एग्जाम्पल के तौर पे प्रेसिडेंट दुगोन को ले लो, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और उनकी हाल ही में एक ओमेगा से शादी हुई है और उनके 2 क्यूट बेबी भी हैं। एक अल्फ़ा की किस्मत एक ओमेगा के साथ होती है और वो कोई नहीं तोड़ सकता है। एक बेटा कभी एक अल्फ़ा की नीड पूरी नहीं कर सकते हैं और ना ही वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं। ये देखकर हेजुन उदास हो जाता है और पूरी रात इस वजह से सो नहीं पाता है। फिर नेक्स्ट डे हेसो वुजो और यूनहा के साथ घर आता है क्योंकि दुगोन बिजनेस ट्रिप पे गया है। फिर वो बातें करते हैं और बच्चों को देखकर हेजुन को जलन होता है कि चाहे मैं और तय एक दूसरे से कितना ही प्यार क्यों न कर ले, पर मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकता हूँ। तय के डैड और उसकी फैमिली कभी मुझे नहीं अपनाएंगे, वो तय की शादी मुझ जैसे मामूली बेटा से कभी नहीं करेंगे। ये सब सोचकर हेजुन काफ़ी परेशान हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे दुगोन वहाँ आता है और हेसु और बच्चों को घर ले जाता है और उन्हें देखकर हेजुन सोचता है कि शायद नॉर्मल मैरिड कपल ऐसे ही होते हैं, ये साथ काफ़ी खुश दिख रहे हैं, काश मेरी भी ऐसी फैमिली होती। तभी तय का मैसेज आता है कि मैं आपको लेने आ गया हूँ, क्या आप रेडी हो? तो हेजुन हाँ बोलता है। फिर तय और हेजुन बीच में घूमने जाते हैं और अपनी डेट इंजॉय करते हैं। तो तय बोलता है कि अगर कोई बात है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको उदास नहीं देख सकता हूँ। तो हेजुन बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं किसी बात से परेशान हूँ? तो तय बोलता है कि मैंने कहा था ना, आपके फेस से साफ पता चलता है, मैं बस आपको खुश देखना चाहता हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी करूँगा। ये सुनकर हेजुन को अच्छा लगता है। फिर वो अपनी डेट एंजॉय करते हैं, घूमते हैं, कपल फ़ोटो लेते हैं। फिर वो अपने विला पे जाते हैं। तो हेजुन बोलता है कि ये बहुत महंगा होगा, है ना? तो तय बोलता है कि आपके लिए कुछ भी। ये बोलकर तय हेजुन को अंदर लेके जाता है और डीपली किस करता है और बोलता है कि तुमसे काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही है। ये सुनकर हेजुन तय को खुद से दूर करता है और बोलता है कि मैं एक बेटा हूँ, ओमेगा नहीं, जो मुझसे स्मेल आएगी। तो तय बोलता है कि मेरे लिए आपसे हमेशा स्मेल आती है। तो हेजुन बोलता है कि तुम कैसे अल्फ़ा हो जैसे एक बेटा से स्वीट स्मेल आ रही है। तो तय बोलता है कि मेरे लिए आप किसी ओमेगा से कहीं ज़्यादा बढ़कर हो, आप उन ओमेगा से कहीं ज़्यादा अच्छा स्मेल करते हो। ये बोलकर वो हेजुन को किस करता है। तो हेजुन बोलता है कि बकवास मत करो। तो तय बोलता है कि मैं सीरियस हूँ, मुझे किसी ओमेगा की नहीं बल्कि आपकी ज़रूरत है। फ़र्क नहीं पड़ता कि अब बेटा हो या कुछ और हो, मुझे बस आप चाहिए। तो क्या आप मुझसे शादी करोगे? मैं आपके साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहता हूँ। ये सुनकर हेजुन इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि क्या तुम सच में बोल रहे हो? पर मैं अल्फ़ा और ओमेगा की तरह ज़्यादा साल तक नहीं जीऊँगा, मैं तुम्हारी नीड पूरी नहीं कर पाऊँगा। मैं एक बेटा हूँ तो तुम्हारे रूट के टाइम में कुछ नहीं कर पाऊँगा और ना ही मैं तुम्हारे बच्चों को जन्म दे पाऊँगा। क्या फिर भी तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? तो तय बोलता है कि जब तक आप जिंदा हो मैं आपके साथ रहूँगा, आपके जाने के बाद मेरा इस दुनिया में कोई काम नहीं होगा और मैं अपने रूट के बारे में भी कोई सल्यूशन निकालूंगा
और रही बात बेबी की, तो मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। मैं आपके साथ अपनी पूरी लाइफ अकेले बिता लूँगा। मैं आपसे बच्चे के लिए शादी नहीं कर रहा हूँ, और आप जो कहोगे मैं वो करूँगा, बस आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। ये सुनकर हेजून रोते हुए बोलता है कि मैं आखिरी मौका दे रहा हूँ, बाद में तुम्हें अपने डिसीज़न पे रिग्रेट तो नहीं होगा ना। तो तय बोलता है कि मुझे इस बात का रिग्रेट होगा कि मैंने आपको छोड़ दिया, और मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहूँगा। तो हेजन बोलता है कि क्या तुम बिना रिंग के मुझे प्रपोज़ करने वाले हो। तो तय बोलता है कि माफ़ करना, नेक्स्ट टाइम मैं एक रिंग लेके आपको अच्छे से प्रपोज़ करूँगा। ये बोलकर तय हेजन को किस करता है। फिर हम देखते हैं कि तय ना ही हेजन से मिलने जाता है और ना ही उसे कॉल करता है, जिससे हेजन को फिक्र होती है, इसलिए वो उसके घर जाता है और दिखता है कि तय बहुत बीमार है। तो तय बोलता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो हेजन बोलता है कि तुम मुझे कॉल नहीं कर रहे थे और ना ही कॉल उठा रहे थे, इसलिए मैं यहाँ चेक करने आया हूँ, क्या तुम बीमार हो। तो तय बोलता है कि मैं ठीक हूँ, प्लीज़ चले जाओ। ये बोलकर वो डोर बंद करने लगता है, लेकिन हेजन घर के अंदर घुस जाता है कि तुम बीमार हो तो मैं तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर कैसे चला जाऊँ, मुझे तुम्हारा ख्याल रखने दो। तभी उसे पूरे रूम में परफ्यूम की स्मेल आती है, पर उसे पता नहीं होता है कि ये परफ्यूम नहीं बल्कि तय के फेरोमोन्स है, उसकी रूट स्टार्ट हो गई है। तो तय बोलता है कि मैं ठीक हूँ, प्लीज़ चले जाओ अभी के लिए, प्लीज़ मेरी बात सुन लो। पर हेजू नहीं सुनता है और तय का फीवर चेक करने लगता है। ये देखकर तय खुद को रोक नहीं पाता है और हेजुन का अपने करीब ला के बोलता है कि मैंने कहा था ना कि चले जाओ। तो हेजुन बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम किसी बात से गुस्सा हो। तो तय बोलता है कि मेरी रूट शुरू हो गई है, इसलिए मैंने कहा था मुझसे दूर रहो, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, पर आपने मेरी बात नहीं सुनी, अब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। ये बोलकर वो हेजुन को किस करता है। फिर वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन जब एक अल्फ़ा रूट में होते हैं तो एक ओमेगा के लिए भी उन्हें हैंडल करना मुश्किल होता है। और हेजुन तो एक बेटा है, इसलिए तय के रूट की वजह से हेजुन बेहोश हो जाता है, जिससे तय डर जाता है और जल्दी से हेजुन को हॉस्पिटल लेके जाता है। तो डॉक्टर चेक करने के बाद बोलते हैं कि एक डोमिनेट अल्फ़ा के फेरोमोन्स की वजह से आपकी बॉडी में चेंजेस आ गई है, अब आप एक ओमेगा बन गए हो। ये सुनकर तय और हेजुन दोनों ही बहुत शॉक्ड होते हैं। फिर डॉक्टर से मिलने के बाद वो बाहर आते हैं, तो तय रोते हुए बोलता है कि ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से आप ओमेगा बन गए हो। तो हेजुन बोलता है कि सही कहा, अब इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लो, तुम्हें मेरा ज़िंदगी भर ख्याल रखना होगा, तुम किसी और ओमेगा के बारे में सोच भी नहीं सकते हो। ये सुनकर तय खुश होकर बोलता है कि मैं आपका ख्याल रखूँगा, मैं आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊँगा, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। और यही ये स्वीट मांगा ख़त्म हो जाता है। आपको ये मांगा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट मांगा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।